कि उसने करवाई लोगों की हत्या। चलाता था वो चंदे धंधे का मॉडल। कुछ लोगों ने मान लिया तो उसे अपना भगवान, और कुछ बेकार काम कर दो तो मीडिया तो आपको बना ही देगी हीरो। और ऐसा वैसा नहीं, लॉरेंस की खौफनाक लव स्टोरी, प्रेमिकों को जिंदा जला दिया गया। भाई कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है यह एक नाटक चल रहा है जिसका मुख्य किरदार है लॉरेंस बिश्नोई, और इसे अच्छा दिखाने वाली है हमारी मीडिया जो हमें पागल बनाती है। मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग भाई जेल में रहकर अपने चंदे धंधे का मॉडल चला कैसे रहते हैं, ये गुंडाराज कर कैसे लेते हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर की तो पूरी धज्जियां उड़ा के फेंक दी हैं। माफियों के बारे में गृह मंत्री से कुछ पूछा गया तो गृह मंत्री क्या कहते हैं, ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं। भाई राजनीति पे तो लगते हैं आरोप, मतलब कुछ भी यार, देख तो लो, मतलब मुंह में आओ बस बक दो, समझ में आया हो या नहीं। पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर सलमान खान, फिर पप्पू यादव धमकी, फिर मिस्टर इंडियन हैकर को भी अब धमकी मिल रही है। भाई लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के फेंक दी इन लोगों ने। तो नमस्कार साथियों, कोई कैसे पागल हो सकता है एक ब्लैक बक काली हिरण के लिए। ये कहानी है उस नौजवान की जो पूरा जीवन लगा देता है काली हिरण और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जब वो कॉलेज में था तो वो एक संगठन में जुड़ता है जंगलों को काटने, बचाने और हिरणों को बचाने के लिए। पर एक 20 साल का लड़का करे तो करे क्या, पर वो अपने गांव वालों से कहता है कि अगर ऐसा कोई भी हमला काली हिरण को या जंगलों को काटने के लिए होता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन करना। तभी रात को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि यहीं पास काली हिरण का शिकार होने वाला है। वो बिना कुछ सोचे समझे विंटर के सीजन में 30 किलोमीटर दूर जाकर मोटरसाइकिल को उठाकर, तब 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा था, शिकारियों को पकड़ता है। विल्ड एनिमल एक्ट के द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और हमारी कहानी कोई लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, ये है अनिल बिश्नोई की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लगा दी। इनकी कहानी पब्लिशर होती है द बेटर इंडिया पर, जिस पर रोज असली हीरो की कहानी पब्लिशर होती है। तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? इसका जन्म फरवरी 1993 में पंजाब स्टेट में होता है। इसके पिता पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल थे। ये डिग्री लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है। फिर ऐसा क्या होता है इससे ये गुंडा बना और चंदे धंधे मॉडल चलाने वाला एक बादशाह बना। 2011 में यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात होती है गोल्डी बरार से, जो आगे चलकर एक अपराधी बनेगा। ये दोनों मिलकर स्टूडेंट राजनीति में इंटर होते हैं और असली कहानी शुरू होती है इनकी। अब पहली बार ये स्कूल राजनीति में हारते हैं तो ये दूसरे पक्ष के लोग की हत्या करने के प्रयास करते हैं, हमले करते हैं, और भी केस देखे जाते हैं जिनमें डकैती भी शामिल है। और इन पर FIR होती है और इन्हें पंजाब पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। और ये लोग रुकते नहीं हैं, जेल में तरह तरह के साथ मिलकर ये अपने संगठनों को मजबूत करते हैं। और जब लॉरेंस बिश्नोई बाहर निकलता है तो जो अलग अलग तरीके की चीज करता है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी में जो विजेता हुई थी उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है, और लुधियाना नगर निगम चुनाव के एक प्रतिनिधि की ये गोली मारकर हत्या कर देता है। इसी बीच लॉरेंस ने जसविंदर सिंह से अच्छी दोस्ती बनाई, परंतु उनकी 2016 में जयपाल भुल्लर ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2020 में जयपाल भुल्लर की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी बीच 2021 में लॉरेंस को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। वहां से इसे साबरमती सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये लोग अभी भी रुकते नहीं हैं। सलमान खान को धमकी, सिद्धू मूसेवाले की इन्होंने हत्या करवा दी। ये भी बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ 700 से ज्यादा लोग अपराधी जुड़े हुए हैं जो इसके बताने पर सबका मारना, धमकी देना, कामों को अंजाम देते हैं। अब हम उन अंधभक्तों को ये बता सकते हैं कि ये कोई काली हिरण को बचाने वाला नहीं है, बल्कि चंदे धंधे का मॉडल चलाकर लोगों को लूटता है, और पैसे न दे तो गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। और हमारे लॉरेंस तो भगवान है, और कुछ टीचरों ने तो उसे गुंडे से भगवान का रूप दे दिया है। भाई ये क्लिक देखकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इन लोगों को भी समाज में कोई काम नहीं है। जब लॉरेंस बिश्नोई के एक टीम मेंबर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो उसके पिता क्या कहते हैं, मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था। और देश के सभी नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटा जैसा ना बने। अगर कोई बनना चाहता है तो उसका भी हाल यही होगा। ये वही है जो लॉरेंस बिश्नोई को जब जेल होती है तो पंजाब और राजस्थान की कमांड यही संभालता है, अंकित बाड़ू। इन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, ना कोई मार ना दे, या कोई पुलिस वाला या कोई दूसरी गैंग वाला। हम लोगों से इनकी जिंदगी बहुत अलग होती है। जहां हम अपने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों से राखी बनवाते हैं, वहां ये चुपचापे फिरे रहते हैं। इन्हें डर लगा रहता है कि कोई हमें कहीं मार ना दे। इसके बहुत से उदाहरण है। सत्रम उर्फ कल्ला, अनमोल बिश्नोई जो उसका सगा भाई है लॉरेंस बिश्नोई का, गोल्डी बरार, इन सभी या तो किसी दूसरी गैंग ने मारा है या तो
पुलिस ने। और यहीं पर जब मैंने यूट्यूब खोला तो इसके नाम से बहुत सारे मुझे गाने मिले अंधभक्तों के। वो दिन दूर नहीं इस पर जब फिल्म मिलेगी। और इसने काम जीरो भी नहीं किया है, बस चंदे धंधे का मॉडल इसने चलाया है। किसी ने क्या खूब कहा, अगर आपको किसी देश का भविष्य पता लगाना हो तो आपको ये पता लगाना है उस देश के न्यू यूथ का आइडियल कौन है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बादशाह जो चंदे धंधे का मॉडल चलाते हैं, या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता को आज़ाद कराने में लगाया। और जब 5 दिसंबर राजस्थान की राजधानी गुजरात में कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो लॉरेंस पर एक एनकाउंटर की इनाम रखी जाती है कड़ी सेना के नए अध्यक्ष के द्वारा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार देने की इनाम रखी जाती है। हमें इतना ग्लोरीफाई करके ये चीज़ें दिखाई जाती जिससे इनका एकदम स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए। इन कोई न्यूज़ एंकर हो चाहे वो इनाम देने वाला हो, इन्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है कि इस पर समाज पर क्या असर पड़ेगा। बस मुंह में आया बस बक दो, सोचो समझो मत कि इस पर समाज पे क्या असर पड़ेगा तुम्हारी बातों से, और आने वाली जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक मतलब था, झूठ जो सभी लोगों को बताया जा रहा है उसे मुझे बस बताना। ये कोई रक्षक नहीं है, ये या बच्चक हैं जो आपको गलत राह पर आपको ले जाएंगे, इनसे आपको बचना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को इतना शेयर करना सभी के पास ये बात पहुंच सके इन बच्चों की। मेरी तरफ से इंकलाब जिंदाबाद।